ये पहले के समय जब दुल्हन बन के आती थी ना, इतना बड़ा घूंघट रहता था, पूरा गांव घूंघट उठा के देखता था। फ्री में नहीं, नोट दिए जाते थे, लिफाफे दिए जाते थे। और जिस दिन से घूंघट हटा है ना, कोई उन्हें देखने को तैयार नहीं हुआ करता है। ध्यान, घूंघट में आकर्षण था, बड़ा अट्रैक्शन था, पूरा गांव देखता था। अब काय का घूंघट, काय का घूंघट, विचार करिए। अब तो ससुर जी को शर्म लगे तो वही रुमाल डाल दे। ध्यान रखना, घूंघट खत्म हो गया। इसलिए तो झगड़े ज्यादा हो गए। पहले दिन दिन भर पत्नी का मुंह देखने नहीं मिलता था, इसलिए शाम को बड़ा प्यार आता था। अब तो दिन भर ही शकल देख देख के हैरान हो गए। मान्यवर, इसलिए तलाक की तैयारियां जल्दी हो जाती है। शादी हो नहीं पाती है, सगाई होती है, मोबाइल का बिल बढ़ने लगता है। इन छोरों का देखो तो एक एक दो दो बजे रात तक लगे रहते हैं। अरे सारा प्यार मोबाइल में ही कर लोगे तो शादी के बाद क्या तलाक के पेपर लेके बैठोगे? विचार करिए। निषेध में आकर्षण, ध्यान रखना, निषेध रखिए। प्रेम को बढ़ाना है तो विरह बहुत जरूरी है। और मन को समझाना है तो मन की कही पर मत चलो। मन बस में होता है संयम की चाबुक से, ध्यान रखिए। महावीर ने कहा है, मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर जाओ और शिकायत से भरे, दादाजी के प्रति शिकायत से भरे, माँ बाप के प्रति शिकायत से भरे, बहू सास के प्रति शिकायत से भरी है। एक बात बताओ, शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है? अरे अहो भाग्य से बहो, मंदिर जाओ और कहना, भगवान मेरी औकात से ज्यादा तूने प्रदान किया है, मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप संत चरण में जाओ, शिकायत से मत भरिए। ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन का पुण्य उदय है, जो संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। अहोभाव से भरिए, धन्यवाद से भरिए। जितना अहोभाव आएगा उतनी मन में शांति आएगी। और जितनी अभावों पर दृष्टि रहेगी, जितनी शिकायतों पर दृष्टि रहेगी, मन अशांत होता चला जाएगा। सौभाग्य मानिए, जो भी मिला है किस्मत मानो अपनी। हकीकत में देखो, अपने वर्तमान के कर्म देखो तो ऐसा लगता है कि जो भी मिला है इस जन्म के कर्मों से तो नहीं मिला, पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मुझे ऐसा सब कुछ प्राप्त। सौभाग्यशाली मानिए अपने को, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, अपने आप को मानिए। शिकायत से भरोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक बात याद रखना, खतरनाक न वाणी होती है, न आंखें होती हैं, न खतरनाक इंद्रियां हुआ करती हैं। खतरनाक यदि कोई होता है तो मन हुआ करता है। मन आंखों को भी खतरनाक करता है, मन जुबान को भी खतरनाक करता है। मन तो वो है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है और एक मेन स्विच होता है। ये इंद्रियां स्विच हुआ करती हैं और मन मेन स्विच हुआ करता है। मन का मेन स्विच गिरा दो, इंद्रियों के स्विच अपने आप बंद हो जाया करते हैं, उन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। मन का मेन स्विच गिराइए, सारे उपद्रव मन के द्वारा होते हैं। मान्यवर, मन, एक बात याद रखना, दूध को लीटर से नापा जाता है और कपड़े को मीटर से नापा जाता है। एक बात बताओ, मन को नापने का कौन सा तराजू तुम्हारे पास है? मन के नापने का कोई तराजू नहीं है। कभी आकाश की ऊंचाइयों में जाता है ये मन और कभी खंबात की खाड़ी में गिर जाता है ये मन। ध्यान रखना, ये मन बड़ा नादान, जितना इसे मनाओ उतना मचलता है, उतना दूर भागता है। एक बात याद रखिए, सम्राट सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आए, विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर जी रहा है। किसी व्यक्ति ने यूनान से आते समय कहा कि सम्राट, भारत जा रहे हो, क्या लेकर आओगे? सम्राट ने कहा, भारत सोने की चिड़िया है, वो सारे सोना
भारत से लेकर मैं यूनान में आ जाऊंगा, भारत को लूट कर लाऊंगा। किसी वृद्ध ने कहा कि सम्राट, भारत से केवल सोना लेकर मत आना, भारत जा रहे हो तो दुनिया के सभी देशों के पास सोने चांदी मिल जाएंगे, भारत से तो वहां का अध्यात्म लेकर के आना, क्योंकि जो अध्यात्म भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है। सम्राट आया, भारत को लूटा और लौटते समय उसने अपने एक सैनिक से कहा कि मुझे उस व्यक्ति की एक बात याद है कि भारत का अध्यात्म हमें लेकर चलना है। जंगल से घोड़ों पर गुजर रहा था, एक झरने के नीचे दिगंबर मुनि विश्राम कर रहे हैं। सैनिक पहुंचा, नग्न दिगंबर काया, हाथ का सिरहाना, धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना। उसने जाकर के कहा, संत जी सम्राट बुलाते हैं तुम्हें। संत ने कहा, कौन सम्राट? अरे सम्राट सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। अरे संत ने कहा, मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। बोले, अरे सारी दुनिया उसे जानती है और तुम नहीं जानते हो। बोले, मैं नहीं जानता किसी सिकंदर को। अरे बोले, वो सम्राटों का सम्राट है। अरे बोले, होगा, मेरे किस काम का? अरे बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है, किस जिंदगी की बात करते हो? हम जिंदगी से प्यार नहीं, हम आत्मा और परमात्मा से प्यार करने वाले लोग हैं। और यदि आत्मा और परमात्मा के लिए ये जिंदगी छोड़ना पड़े तो भारत का संत उसके लिए तैयार हुआ करता है। एक बात याद रखना, जाओ सम्राट से कहना, हम लोग शरीर छोड़ सकते हैं मगर सिद्धांत नहीं छोड़ सकते हैं, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। बोले, सम्राट आपको बुलाते हैं। संत ने कहा, बड़े बड़े सम्राट हमारे चरणों में आते हैं, हमें कोई सम्राट बुलाए इतनी ताकत किसी में। बोले, तलवार से सर अलग कर दिया जाएगा। बोले, इसकी परवाह कब है मुझे? जाओ तुम्हारे सम्राट को बोलना, भारत का संत तुम्हें आदेश करता है, उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। हमारी भारत की परंपरा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाया करता है। सम्राट सिकंदर के कान में शब्द पड़े, घोड़े पर बैठकर आए, रकाब पर पैर रखा हुआ है। सम्राट ने उस संत को देखा, कल्याण मुनि उस संत का नाम था। सम्राट ने कहा, है भारत के संत, मुझे देख, पूरी दुनिया जीती है मैंने। संत ने कहा, ओ भिखारी, तूने दुनिया जीती है, मुझे देख, खुद को जीता है मैंने। ध्यान रखिए, हमारे यहां वो विश्व विजेता नहीं होते जो दुनिया जीतते हैं, हमारे यहां वो विजेता होते हैं जो अपने मन को जीता करते हैं। बोले, चलो हमारे साथ। संत ने कहा, साइड हट, ऐसा सम्राट है तू, आकाश की फ्री में दी हुई धूप भी ले रहा है, तुझसे बड़ा भिखारी दुनिया में कौन होगा? सम्राट को चोट लगी, घोड़े से नीचे उतरा। बड़े बड़े दुश्मन मैंने देखे, मगर ऐसा ना देखा जो दिल पर चोट कर रहा है। उसने कहा कि संत जी, मेरे एक वृद्ध ने कहा है कि भारत से जब लौटो तो अध्यात्म लेकर के लौटना, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं। संत ने कहा, जानता है अध्यात्म क्या होता है? जरा एक बात बता सिकंदर, ये जो सारी दुनिया में लूट खसोट कर रहा है तू, ये सारी दुनिया को जो जीत रहा है, बोल इसके बाद तू क्या करेगा? बोले, मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। सम्राट जरा ये बता, तू करेगा क्या उसके बाद? बोले, उसके बाद शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा, शांति से खाऊंगा, शांति से पीऊंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। संत ने कहा, पागल, इतने से के लिए इतना बवंडर?
बोले क्या मतलब? बोले शांति से जीने के लिए इतनी बड़ी अशांति क्यों करता है? बोले समझ नहीं पाया मैं। बोले पागल, शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती, शांति के लिए तो खुद को जीता जाता है, मन को जीता जाता है। अरे सारी दुनिया जीत कर भी तू शांति नहीं पा सकेगा। आ मेरे पास बैठ, तो सारी दुनिया को ठुकरा के आत्मा की शांति को प्राप्त कर। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, तुम सोचते हो कि एक मकान बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बीबी आएगी तो शांति मिलेगी, बच्चे होंगे तो शांति मिलेगी, दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। सब कुछ तो करके देख लिया, मरते दम तक भी शांति ना मिली। मंदिर की शांति धाराओं ने भी शांति ना दी, शांति विधान ने भी अशांत ही बना करके रखा। मैं आपसे मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति साधनों से नहीं मिला करती है, शांति तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना चाहिए, साधनों से कभी शांति मिली है क्या? कहते हैं कि सम्राट सिकंदर कल्याण मुनि को यूनान ले गया जहाज के रास्ते से, और जब सम्राट सिकंदर दुनिया से गया, डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, सब घेर कर बैठे हैं। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि सिकंदर, अब तुम्हारे जीवन का समय खत्म हो चुका है। संत जी, एक दिन का जीवन दे दो। कल्याण मुनि ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, इन हकीमों से कहो, हकीम जी एक दिन का जीवन दे दो मुझे, भीख मांग रहा है विश्व विजेता अपनी जिंदगी की। क्या मिलता है दौलत से, साधनों से? जिंदगी को तरस रही है एक आत्मा।